जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज देखा होगा, कितने ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन आए हैं। हमने जो भी कुछ पढ़ा था सीधा सीधा हमारे पेपर में पूछा गया है। दोस्तों, आज मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि पेपर में क्या आया है, लेकिन दोस्तों क्या आ सकता है, ऐसे सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको इस क्लास के अंदर, जो भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों सटीक विश्लेषण आप देख कर जाइएगा। 100% 8 से 10 नंबर आप सही करके आएंगे अपनी परीक्षा के अंदर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, हमसे सवाल पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो आप सबको पता है दोस्तों कहाँ पर दिया था। ये दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया आपका जो पूछा गया था आपकी परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं महात्मा बुद्ध। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों गौतम बुद्ध, इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ये दोस्तों बोध गया बिहार में हुई थी। बोध गया कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों किस नदी के तट पर? फाल्गु नदी के तट पर। फाल्गु नदी के तट पर हुई थी। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इनके जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण दोस्तों इनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। और दोस्तों इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती? महापरिनिर्वाण। क्या दोस्तों? निर्वाण इनकी दोस्तों मृत्यु की घटना कहलाती है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे कुशीनगर। कहाँ पर दोस्तों? कुशीनारा। और इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप कहेंगे सारनाथ। दोस्तों कहाँ पर? सारनाथ, सॉरी दोस्तों श्रावस्ती। कहाँ पर? श्रावस्ती। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों गौतम बुद्ध से इतने सवाल आपको नोट करके रखने हैं। आप दोस्तों अगली शिफ्ट में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी परीक्षा में सीधा यहाँ से सवाल आएगा। दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं गौतम बुद्ध को लेकर, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहीं पर नोट कराता हूँ। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए प्रथम बौद्ध संगति, दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे राजगृह यहाँ पर हुई थी। और दूसरी दोस्तों, तीसरी और चौथी ये सब आप याद करके जाइएगा। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर यानी कि कुंडलवन। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमें अगला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों खुशहाली सूचकांक, कई बार मैंने आपको नोट कराया था। खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप सबको मैंने कई बार नोट कराया था। कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है, आप सबको पता है। आइए दोस्तों सारे सूचकांक मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए शांति सूचकांक, में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। अगर आपसे कहा जाए भ्रष्टाचार, इसमें दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। अगर आपसे कहा जाए मानव विकास सूचकांक, नोट करके रखिएगा आपकी परीक्षा वाला सवाल। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे 132वां। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि भुखमरी में दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का? 107वां। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा? 150वां। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको आप नोट करके रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। बौद्धिक संपदा सूचकांक, दोस्तों इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 43वां स्थान है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 53वां स्थान है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों खुशहाली सूचकांक में कौन सा स्थान है? 136वां स्थान था। ये दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया आपकी परीक्षा में। शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। भ्रष्टाचार में 85वां। और मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है। कौन जारी करता है? UNDP। भुखमरी सूचकांक में 107वां स्थान है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वां स्थान है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक
संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां। और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 53वां। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे पूछा गया है श्रीलंका की राजधानी क्या है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो श्रीलंका से जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। मैंने बहुत बार आपको नोट कराया है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ये रही दोस्तों श्रीलंका की राजधानी। अब दोस्तों सवाल आपसे और क्या पूछा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए श्रीलंका की दोस्तों सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी ये दोस्तों कौन सी है? तो आप कहेंगे महाबली। महाबली। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आप कहेंगे श्रीलंका की ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसको आप नोट कर लें, गला। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको आप थोड़ा नोट करके रखें। दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो मैंने आपको नोट कराया था रनील विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? दोस्तों मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? कई बार दोस्तों मैंने आपको ये सवाल नोट कराया था आकस्मिक निधि वाला, और देखिए दोस्तों ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों आकस्मिक निधि इसका उल्लेख किसके अंदर है? तो आप सबको रटा हुआ होगा 267। इसके अंदर दोस्तों आकस्मिक निधि का उल्लेख है, और इसका इस्तेमाल दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप सबको रटा हुआ होगा। दोस्तों 266 में कौन सा है? संचित निधि। अगर आपसे कहा जाए संचित निधि, संचित निधि दोस्तों इसका उल्लेख किसके अंदर है? तो आप कहेंगे 266। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल छपेगा। दोस्तों आर्टिकल 76 इसको आप नोट करके जाएं। ये दोस्तों किससे संबंधित है? महान्यायवादी। महान्यायवादी। दोस्तों भारत के महान्यायवादी कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं, आपकी परीक्षा का सवाल है। दोस्तों भारत के महान्यायवादी कौन है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है, ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा के सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सब वो सवाल हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और मैंने आपको बहुत बार नोट कराए हैं। ये देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों सारे युद्ध मैंने आपको नोट कराए थे, आप देख सकते हैं हूबहू सवाल पूछा गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1761। आपको पता होगा। आइए दोस्तों पानीपत के युद्ध का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं दोस्तों कौन सा युद्ध कब हुआ था। सारे सवाल आपकी परीक्षा के सवाल होंगे, सारे सवालों को आप नोट करते चलें। उससे पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था। द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1556 को हुआ था। और तृतीय युद्ध 1761। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किसके किसके बीच में हुआ था। दोस्तों 1526 यानी कि 1761, ये तो आपसे पूछ लिया गया। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर, यहां पे लिख लीजिए आप दोस्तों, बाबर वर्सेस लोदी। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों किसका युद्ध? 1761 है। और इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं दोस्तों 1526 पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे बैरम खां और हेमू। किसमें दोस्तों? बैरम खां और वर्सेस हेमू। ये दोस्तों इनके बीच में हुआ था। किसके? बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों किसकी विजय हुई थी? बैरम खां जीते थे इसके अंदर। अब बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कौन दोस्तों? मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें किसकी विजय हुई थी, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं आप। दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध और जितने युद्ध मैंने आपको नोट कराए हैं सारे युद्ध आप नोट करके रखें। दोस्तों अब पानीपत का युद्ध पूछ लिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यहीं पर आप दोस्तों कुछ और युद्ध भी नोट कर लें, जैसे कि तराइन का युद्ध। कौन सा दोस्तों, तराइन का युद्ध। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों ये कब हुआ था, 1192 में हुआ था। किसके किसी में बीच में हुआ था, पृथ्वीराज और वैसे गौरी के बीच में हुआ था, आप सबको पता होगा। दोस्तों तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में। दूसरा युद्ध 1192 में। दोस्तों जो पहला युद्ध हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपसे हल्दी घाटी का भी युद्ध पूछा जा सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, सारे युद्ध आप नोट करें। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1576 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मान सिंह और महाराणा प्रताप। दोस्तों किसके बीच, मान सिंह और वैसे महाराणा, इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा खुद से, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कौन सा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। और दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, 1527 में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं किसके किसके बीच में हुआ था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये विश्लेषण आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डेली का डेली विश्लेषण मैं आपको कराने वाला हूँ। ये लीजिए दोस्तों, आईपीएल आपकी परीक्षा का सवाल। आईपीएल में दोस्तों आपसे पूछा गया था कि आईपीएल का विजेता कौन रहा था। आप सबको मैंने कई बार नोट कराया है। दोस्तों आईपीएल से संबंधित जितनी जानकारी होगी सारी नोट कीजिएगा। आईपीएल का विजेता दोस्तों कौन रहा था, गुजरात टाइटंस। गुजरात, दोस्तों आईपीएल का विजेता कौन था, गुजरात टाइटंस था। दोस्तों आईपीएल में कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन कौन सी दो नई टीम थी, गुजरात और लखनऊ। गुजरात टाइटंस और लखनऊ, ये दोस्तों दोनों नई टीमें थीं। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। कौन थे, हार्दिक पांड्या दोस्तों गुजरात टाइटंस के कप्तान थे। लखनऊ के केएल राहुल, ये दोस्तों लखनऊ टीम के कप्तान थे। मैंने आपको नोट कराया था। और इसका दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो आपको पता है टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और दोस्तों आप एक चीज़ और नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल आपके लिए। दोस्तों पर्पल कैप किसने जीती थी, और ऑरेंज कैप। दोस्तों पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, इसका विजेता कौन था, ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के हैं। दोस्तों ऑरेंज कैप जीती थी जोस बटलर ने जीती थी। और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, इनको आप नोट करें। और सवाल कौन सा बन सकता है कि आईपीएल कौन से क्रम का था, ये दोस्तों 15वें क्रम का था। ये हो गया दोस्तों आईपीएल का पूरा पोस्टमार्टम। इससे सवाल दोस्तों बाहर नहीं जाएगा आपकी परीक्षा में। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, आपका एग्जाम है, तो इस विश्लेषण को पढ़ के जाएं, सीधा एग्जाम छपेगा आपकी परीक्षा में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। ये सवाल दोस्तों ऐसे मान के चलिए हर परीक्षा में लगभग पूछा जाने वाला सवाल है। दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश हमारी हर परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों नेपाल से किस किस राज्य की सीमा लगती है, आप नोट कर लें। दोस्तों उत्तराखंड नेपाल की उत्तराखंड की सीमा लगती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उसके अलावा बिहार की सीमा लगती है। इसके अलावा अगर आपसे कहें पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। और दोस्तों सिक्किम की सीमा लगती है। इतने सवाल आप नोट करके जाएं। दोस्तों नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। आपको दोस्तों इन राज्यों के अलावा अगर कोई सा भी राज्य ऑप्शन में दे के रखा होगा तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इतने सवाल आप नोट करके चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों भारत और नेपाल इसके बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल के दोस्तों
नेपाल के नए प्रधानमंत्री दोस्तों अभी बनाए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं उनका नाम क्या है। और दोस्तों श्रीलंका, इसकी आप मुद्रा जरूर एक बार नोट करके जाइएगा, जरूर से जरूर, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल बन सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये लीजिए, नीली क्रांति का संबंध। दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांतियां आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। दोस्तों नीली क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो आप सबको पता है दोस्तों, ये मत्स्य से संबंधित है। मत्स्य से संबंधित है नीली क्रांति। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि लाल क्रांति, इसका संबंध किससे है? जल्दी से दोस्तों कमेंट कर कर बताएं। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए श्वेत क्रांति, इसका संबंध दोस्तों दुग्ध से है, दुग्ध। अब दोस्तों अब महत्वपूर्ण दोस्तों जो कल्चर हैं, जैसे कि पिसीकल्चर, ये दोस्तों किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए विटीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती। अगर आपसे कहा जाए एपीकल्चर, ये दोस्तों मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए सेरीकल्चर, ये दोस्तों शहतूत का कीड़ा, रेशम कीट, शहतूत यानी कि रेशम कीट, इससे संबंधित है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे सारे के सारे। दोस्तों लाल क्रांति, इसका संबंध किससे है? दोस्तों झींगा मछली, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारे अगला सवाल है कि ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों मोदी जी की पुस्तक है। किसकी? ये दोस्तों मोदी जी की पुस्तक है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स, ये किसकी पुस्तक है? ये भी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने आपको नोट कराई थी, आपको याद होगा, जैसे कि द मैवरिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, द मैवरिक इफेक्ट, ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आप कहेंगे हरीश मेहता। और दोस्तों नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, किसकी पुस्तक है? विनोद राय की पुस्तक है। इसको भी आप नोट करके रखें, ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें वो भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए बिरसा मुंडा जन जातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये किसकी पुस्तक है? आलोक चक्रवाल, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन, ये दोस्तों अरविंद घोष। अगर दोस्तों इंडिया स्ट्रगल आपसे पूछे तो किसकी पुस्तक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों इतिहास की पुस्तकें आप पढ़ के जाइएगा, सीधा आपकी परीक्षा में आपको 1 नंबर मिलेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये लीजिए, पेरियार बांध आपकी परीक्षा में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में लेकर। दोस्तों पेरियार बांध यानी कि दोस्तों पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है, ऐसा सवाल पूछा गया था। अब आप दोस्तों बताइए कि ये सवाल मैंने आपको कितनी बार रिपीट कराया होगा। दोस्तों इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है, पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको नोट कराया था, पेरियार नदी पर स्थित है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध जो आपको पता होने चाहिए। मैटूर बांध कहाँ पर है? अलमाटी बांध। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध। दोस्तों मैटूर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। और दोस्तों
कुछ और महत्वपूर्ण बांध मैंने आपको नोट कराए थे, जैसे कि अगर दोस्तों आपसे कहा जाए हीराकुड बांध, हीराकुड बांध ये दोस्तों महानदी, ये दोस्तों महानदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए भागीरथी नदी, इस पर दोस्तों एक बांध स्थित है। जल्दी से दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएं क्या नाम है उसका, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। ये सारे बांध और दोस्तों नदियों का एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स है, आ रहा है, पढ़ के जाएं अच्छे से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये लीजिए। दोस्तों इसको मैंने आपको 8 से 10 बार नोट कराया था अपनी क्लास के अंदर। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो मैंने आपको नोट कराया था पीटी ऊषा जी बनाई गई हैं। आपको दोस्तों रटा हुआ सवाल होगा, पीटी ऊषा बनाई गई हैं। आपको मैंने कई बार यह सवाल दोस्तों नोट कराया था, और इनको क्या कहते हैं, पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, इसको भी मैंने आपको बताया था। भारतीय ओलंपिक संघ दोस्तों इसकी हेड कौन बनाई गई हैं, पीटी ऊषा जी बनाई गई हैं। अब कुछ नवीन नियुक्तियां जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल होंगे। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए दोस्तों केवीआईसी यानी कि खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसके हेड कौन बनाए गए, विनित कुमार बनाए गए हैं। और दोस्तों प्रसार भारती दोस्तों इसके हेड कौन बनाए गए, गौरव द्विवेदी। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कहा जाए FATF, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके हेड कौन बनाए गए, टी राजा कुमार। क्या दोस्तों, टी राजा कुमार इसके दोस्तों हेड बनाए गए हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कितने मैंने आपको बताया, भारतीय ओलंपिक संघ पीटी ऊषा, ये दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग आयोग, विनीत कुमार, प्रसार भारती, गौरव द्विवेदी। दोस्तों NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके हेड कौन बना, दिनकर गुप्ता। पढ़ के जाइएगा दोस्तों, दिनकर गुप्ता, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था NIA, आप सब जानते होंगे। NIA और ED जो दोस्तों PFI वाला मामला था, उसके अंदर कितना ज़्यादा चर्चा का विषय था इन दोनों को लेकर। दिनकर गुप्ता किसके हेड है, NIA के। एल्यूमिनियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है, सतीश पाई, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों नीति आयोग के हेड कौन है, तो आप सबको पता है, उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, सुमन के बेरी। और दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर, इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नवीन नियुक्तियाँ, वो भी आप थोड़ा नोट कर लें। अगर आपसे कहा जाए सेबी, क्या दोस्तों, 1 मिनट, अगर आपसे कहा जाए सेबी, दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, माधवीपुरी बुच, ये दोस्तों सेबी की महिला हेड बनी है। दोस्तों यूएन का प्रतिनिधि किसको बनाया गया, UN महासभा का प्रतिनिधि किसको बनाया गया, रुचिरा कंबोज, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएंगे, इनको आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कितनी बार आपको नोट कराया होगा मैंने। दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड। ये दोस्तों कहाँ का फेस्टिवल है, झारखंड, ये तो आपसे पूछ लिया गया। इसके अलावा अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कहा जाए खारची, दोस्तों खारची कहाँ मनाया था, त्रिपुरा में। ये दोस्तों वो फेस्टिवल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। त्रिपुरा में दोस्तों कौन सा मनाया जाता है, खारची महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये दोस्तों कहाँ मनाता है, तो आप कहेंगे दोस्तों शिलोंग, ये दोस्तों किसकी राजधानी है, मेघालय की। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाता है, नागालैंड। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए पोंगल कहाँ मनाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल और भी आप थोड़ा नोट करके रखें, जैसे कि चिराव, ये कहाँ दोस्तों, मिजोरम।
इसको भी आप थोड़ा नोट करें। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं उनको आप पढ़ के जाएं, आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल छपेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सब वो सवाल हैं जो दोस्तों 10 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आना तय है, आएगा ही आएगा। मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, आप सबको पता है। दोस्तों जल्दी से, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य राजीव कुमार। कौन दोस्तों? राजीव कुमार। दोस्तों इस टाइम आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी कुछ पढ़ा है दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि कठिन सवाल पढ़ेंगे तभी आप लोगों से आगे होंगे। कुछ ऐसे सरल सवाल जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में आते हैं और आप गलत कर देते हैं, सारे सवाल आप नोट करके चलें। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। आर्टिकल कौन सा? 324 है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सरहुल फेस्टिवल, ये दोस्तों रिपीट हो गया, आप इसको आगे बढ़िए। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सवाल दोस्तों मैंने आपको 20 बार नोट कराया होगा। फीफा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है इसका मुख्यालय ज्यूरिक के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ज्यूरिक में। ज्यूरिक। आप 2022 में 2023 में कोई सा भी एग्जाम देंगे, वहां पर दोस्तों फीफा से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी परीक्षा के अंदर। आइए दोस्तों फीफा का करते हैं पोस्टमार्टम, पूरी जानकारी आपको देते हैं। फीफा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2004 के अंदर हुई थी, इसको आप ध्यान में रखें। इसका मुख्यालय ज्यूरिक के अंदर है। इसके दोस्तों हेड कौन है? इसके हेड है इन्फेंटिनो। कौन दोस्तों? इन्फेंटिनो इसके दोस्तों हेड हैं, आप सबको पता होना चाहिए। दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? लाइफ। अब मैं दोस्तों केवल आंसर लिखूंगा, यहाँ पर आप नोट करते जाइएगा। इसका शुभंकर क्या है? लाइफ। दोस्तों इसकी फुटबॉल का क्या नाम था? अल रहेला। अल रहेला इसकी फुटबॉल का नाम था। दोस्तों फाइनल मैच दोस्तों, यानी कि फाइनल मैच ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ल्यूसेल स्टेडियम में हुआ था। ल्यूसेल एक स्टेडियम का नाम है, वहां पर हुआ था इसका फाइनल मैच। विजेता दोस्तों कौन था? यानी कि विनर, इसका दोस्तों विनर कौन था? अर्जेंटीना। इसका उपविजेता दोस्तों कौन था? तो आप कहेंगे फ्रांस। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस ने 2018 के अंदर फीफा विश्व कप का खिताब जीता था, आप सबको पता होगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ 3 से 4 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे कहा जाए इसमें दोस्तों गोल्डन बॉल, इसकी दोस्तों जो गोल्डन बॉल है, ये दोस्तों मैं आगे आपको नोट कराता हूँ। दोस्तों इसकी जो गोल्डन बॉल है वो किसने जीती? मेसी ने जीती, लियोन मेसी, जो दोस्तों इसके हेड थे, इस दोस्तों टीम के कप्तान थे। अगर आपसे कहा जाए गोल्डन ग्लव्स दोस्तों ये किसने जीते थे? तो आप कहेंगे मार्टिनेज इनने जीते थे। अगर आपसे कहा जाए गोल्डन बूट ये दोस्तों किसने जीते हैं? एम्बापे एक खिलाड़ी हैं, एम्बापे, इसको भी आप नोट करके जाएं, आपकी परीक्षा का सवाल होगा। और एम्बापे का संबंध कहाँ से है? फ्रांस से। और दोस्तों इसकी दोस्तों कुछ कोर्ट की ऊंचाई भी पूछी गई थी, इसको भी आप अपने से एक बार रीचेक कर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल बनेगा 2026। दोस्तों फीफा का 2026 का आयोजन कहाँ होगा? एक तो दोस्तों अमेरिका में होगा। कहाँ पर? ये तीनों नाम आप नोट करके रखें। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये दोस्तों यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये लीजिए दोस्तों, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अब आप दोस्तों बताइए कि यह सवाल मैंने आपको कितनी बार नोट कराया है। कालबेलिया दोस्तों इसका संबंध किस राज्य से है? तो बच्चे को पता है, इसका संबंध दोस्तों राजस्थान से है। राजस्थान दोस्तों, और इनका संबंध दोस्तों किससे होता है? सफेरों से होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कथकली और मोहिनीअट्टम।
अट्टम, ये दोस्तों कहाँ के हैं? केरल के हैं। और दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। इसके अलावा दोस्तों पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? पिंडवानी, ये दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ का है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए केरल में दोस्तों एक उत्सव मना रहा है थेय्यम, थेय्यम उत्सव दोस्तों कहाँ का है? केरल का है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का। दोस्तों जो पिंडवानी नृत्य है इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई हैं। इनका भी नाम आप थोड़ा ध्यान में रखें, यह सवाल भी आपसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हैं। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें। दोस्तों इस परीक्षा में आप 100% अच्छा करके आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की हुई है हमारे चैनल के ऊपर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ये लीजिए दोस्तों जीएसटी। इसका दोस्तों मैंने कई बार पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया था, एक बार फिर से पूरा जीएसटी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो आपको पता होगा 101 का कन्यादान है जीएसटी। दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2017 से दोस्तों पूरे भारत में लागू हुई थी जीएसटी। अब आपसे बात करते हैं जीएसटी दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगर आपसे कहा जाए जीएसटी, दोस्तों जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां पर इस बार आयोजित हुई? चंडीगढ़, चंडीगढ़। जीएसटी काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जीएसटी काउंसिल इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 279A इससे संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए केवल जीएसटी, केवल जीएसटी तो 246A, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे कहा जाए जीएसटी काउंसिल का ऐड कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। और इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 279A। और केवल जीएसटी पूछिए तो 246A। अगर आपसे दोस्तों कहा दिया जाए कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आपातकाल में कौन से अनुच्छेद लंबित नहीं होंगे? सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा निलंबित नहीं होंगे। ये सवाल भी दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। आपातकाल, इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? इसको आप आपातकाल का दोस्तों उल्लेख है भाग 18 में। किसमें? भाग 18 में दोस्तों आपातकाल का उल्लेख है। और जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों दोस्तों इसके अंदर निलंबित नहीं होते हैं। कौन से दोस्तों? आपातकाल के अंदर, आप सबको मैंने बताया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों आपातकाल को लेकर। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात दोस्तों कब लगा था? अनुच्छेद 352 में दोस्तों है राष्ट्रीय आपात। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये दोस्तों अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, जो कि दोस्तों अभी एक भी बार नहीं लगा है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों वित्त आयोग, इसका वित्त आयोग इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 15, अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। नौकरियों पर आरक्षण, अनुच्छेद 16। अगर आपसे कहा जाए अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद आपका दोस्तों 17 हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 18 इसका संबंध किससे? जल्दी से छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आया हुआ सवाल। ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो आप सबको पता है अमरकंटक, अमरकंटक। दोस्तों नदियों का एक सवाल फिक्स है आपकी परीक्षा में। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी हो गई, आपकी कृष्णा नदी हो गई, आपकी दोस्तों गोदावरी नदी हो गई, और इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कावेरी नदी हो गई, कावेरी नदी। दोस्तों ये नदियां कहाँ से निकलती हैं आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी दोस्तों त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती है।
त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे कहा जाए कावेरी नदी, ये दोस्तों कोडागू जिला, कोडागू जिला ये दोस्तों यहाँ से निकलती है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आप नोट करके जाएं, पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी सवाल आपकी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, आप सबको नोट करके रखना होगा। अगर आपसे काला नमक चावल फेस्टिवल पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काला नमक फेस्टिवल, ये दोस्तों कहाँ? सिद्धार्थनगर यूपी, सिद्धार्थनगर यूपी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सब सवाल आपकी एसएससी जीडी 2023 10 जनवरी के पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों इनको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में हूबहू यही सवाल दोस्तों छपे हैं। और दोस्तों इनके आधार पर क्या नए सवाल बन सकते हैं, पूरा विश्लेषण आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।